Hi guys, I am नीतू निगम and welcome to my channel Success with निगम Institute। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पंचायती राज व्यवस्था टॉपिक्स पे रिलेटेड टू द पॉइंट्स हम देखेंगे और उसके बाद इसी वीडियो में हम इसके एमसीक्यू देखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, खासकर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से अगर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो पंचायती राज व्यवस्था को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है, संविधान में पंचायत के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया, पंचायती राज अधिनियम को कब पारित किया गया, भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ कब हुआ, बलवत राय मेहता समिति किससे संबंधित है, विभिन्न राज्यों में पंचायती राज क्या है, भारत में स्थानीय स्वशासन की पृष्ठभूमि कब हुई, किस प्रकार हुई, और विभिन्न राज्यों में पंचायत समिति के नाम क्या होते हैं और पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां कौन कौन सी समय समय पर गठित की गई। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है। तो पंचायती राज व्यवस्था हमारा यह है, भारत में स्थानीय स्वशासन आजादी से पहले भी बहस का विषय रहा है। जब गांधी गांव के लिए पंचायती राज औद्योगिक महत्ता सिद्धांत चाहते थे, वही नेहरू और अंबेडकर एक मजबूत केंद्र के पक्षधर थे। मतभेदों के कारण डीपीएसपी के तहत इसके गठन के समय संविधान में केवल पंचायती राज का उल्लेख किया गया। हालांकि कई विचार विमर्श और बिलों के बाद अंततः 1992 में 73 में और 74 में संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज और शहरी शासन को क्रमशः संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब हम जानते हैं कि पंचायती राज क्या है। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाता है तथा सत्ता और प्रशासनिक शक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, क्योंकि कोई भी सरकार एक जगह पर बैठकर सारे जगह पर नजर नहीं रख सकती है। तो शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाता है ताकि विकास योजनाओं को राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र में क्रियान्वित किया जा सके। पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाई गई। स्थानीय स्तर पर शासन के रूप में एक विभाजन हुआ और इस कारण वहां का एक गठन बना जिसे पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। अब हम देखेंगे भारत में, हम देख चुके हैं प्रजातंत्र का विकास देखेंगे। भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान द्वारा 1959 में नागौर जिले में, इसके बाद आंध्र प्रदेश द्वारा स्थापित की गई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई। तो सबसे पहले राजस्थान में, और कौन से गांव में, तो नागौर जिले में। कौन से जिले में, तो राजस्थान के नागौर जिले में। कब स्टार्ट की गई, 1959 में। और दूसरा पंचायती राज व्यवस्था जो है आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। अधिकांश राज्यों के द्वारा इस प्रणाली को अपनाया गया। स्थानीय स्वशासन के बारे में मुख्य चिंता उसकी बनावट, शक्ति के विकास की मात्रा इत्यादि थे। इसके लिए एक विधि तैयार करने के लिए संबंधित केंद्रीय सरकार द्वारा नई समितियों का समय समय पर गठन किया गया था। गठन के बारे में हम जानेंगे, इससे पहले हम देख लेते हैं भारत में हम पढ़ चुके हैं कि सामुदायिक विकास योजना जो है पंचायती राज व्यवस्था का आयोजन किया गया। विभिन्न स्तरों में अलग अलग पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। अब हम जानते हैं भारत में पहली बार जो है इसकी 1959 में किया गया। कई समितियों के बाद अब ये विभिन्न समितियां बनाई गई। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, अशोक मेहता समिति, जीवी राव समिति, एलपी एम सिंघी समिति, गंगूर समिति एंड गॉडवेल समिति। कई समितियों के बाद राजीव गांधी सरकार ने 64 में संविधान संशोधन बिल पेश किया। ये सभी समितियां एक के बाद एक संशोधन करके चेंज होते हुए उसमें बनती चली गई, संशोधन होती गई। लेकिन इसे राज्यसभा के आधार पर अस्वीकार किया गया, उसने संघीय व्यवस्था में केंद्रीकरण को मजबूत करने की मांग की थी। हालांकि नरसिम्हा राव सरकार ने सभी विवादास्पद पहलुओं को हटाने के लिए विधेयक को संशोधित किया और विधेयक पेश किया। इसीलिए 73 में एंड 74 में संशोधन अधिनियम दोनों में संवैधानिक दर्जा देने के लिए पारित किया गया है। अब हम देखेंगे कि 73 संशोधन अधिनियम 1992 में पारित किया गया था और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इस अधिनियम के द्वारा राज्य सरकार आवश्यक कदम उठा सकती थी जिससे ग्राम पंचायतों का औपचारिकरण हो सके, उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने में मदद मिल सके। अब 73 संशोधन अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी, यह हम देखेंगे। इस अधिनियम में भाग 4 में भारत के संविधान को पंचायतों के नाम से जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243 से
43O के प्रावधान है। एक अनुसूची के अलावा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया जो 243G के साथ संबंधित है। इसमें पंचायतों के 29 कार्यात्मक विषय हैं। अधिनियम के 1 DPSP संविधान के अनुच्छेद 40 को व्यवहारिक रूप दिया गया। इस अधिनियम में राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाले कुछ अनिवार्य और स्वैच्छिक प्रावधान शामिल हैं। इसमें देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान 73वें संशोधन अधिनियम कब जोड़ा गया, कौन से भाग में, तो भाग ये हो गया 9th में जोड़ा गया। कौन से भाग में जोड़ा गया है, भाग 9th में जोड़ा गया है। फिर पूछा जाता है कि कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है, तो अनुच्छेद 243 में यह प्रावधान लाया गया है। फिर ये पूछा जाता है कि संविधान के अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद को व्यवहारिक रूप दिया गया, तो अनुच्छेद 40 को व्यवहारिक रूप दिया गया। इस अनुसूची कौन से अनुसूची में से जोड़ा गया, तो 11वीं अनुसूची को उस समय जोड़ा गया। इस अधिनियम में राज्यों द्वारा बनाए गए कुछ नियम और संवैधानिक प्रावधान शामिल हैं। ग्राम सभा पंचायतों की राज व्यवस्था की नींव के रूप में कार्य करती है। निकाय में सभी व्यक्ति शामिल होते हैं जो संबंधित गांव के निर्वाचक मंडल के रूप में होते हैं। पूरे देश में एकरूपता लाने के लिए एक त्रिस्तरीय संरचना गांव, मध्यवर्ती या जिला स्तर को अनिवार्य करता है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है पंचायती कैसी संरचना है, तो पंचायती त्रिस्तरीय संरचना है, लेकिन 2 मिलियन से कम आबादी वाले राज्यों को मध्यवर्ती स्तर पर गठन की छूट दी गई। अधिनियम में यह प्रावधान करता है कि तीनों स्तरों में सभी सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुने जाए। ऊपरी 2 स्तरों पर अध्यक्ष का चुनाव परोक्ष रूप से किया जाता है। पंचायत के संबंध में प्रावधान रखना राज्य विधानमंडल स्वैच्छिक अधिकार है। प्रत्येक पंचायत में ST और SC के आबादी के अनुपात में पद आरक्षित किए गए। ये तीनों स्तर पर अध्यक्ष कार्यालय में आरक्षण से संबंधित स्वच्छ प्रावधान करने के लिए राज्य पर निर्भर होता है। अब ये भी पूछा जाता है कि किस पर निर्भर है, तो राज्य पर ये निर्भर होता है। पंचायत कितने सालों के लिए होती है, तो पंचायत की अवधि होती है 5 सालों के लिए। चुनाव मौजूदा कार्यकाल समाप्ति से पहले ही किए जाते हैं। इस प्रकार हम जानते हैं, अभी हम देखेंगे कई राज्यों क्षेत्रों में इस कानून की छूट दी गई। किसके अलावा अनुसूचित क्षेत्रों में 5वीं अनुसूची के तहत 1996 का EPSA अधिनियम लागू किया। राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है कि अधिनियम के प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों में कैसे लागू किए जाएं। इस प्रकार ये अमेंडमेंट बातें हैं जो यहाँ पर हमने लिखी है। इंफ्रास्ट्रक्चर राज अधिनियम ग्राम सभा की शक्तियां नहीं रखते, यहाँ तक कि उनके कामकाज की प्रक्रिया भी नहीं बताई गई। ये नीतियां योजनाओं का मूल्यांकन और राज्य सरकार तीनों स्तरों पर निष्पादन की शक्तिशाली आयोजन करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि राज्यों द्वारा पंचायतों को धन समर्पित करने के लिए उचित तंत्र तैयार किया जाना चाहिए। उन्हें अपना ये सारी जो कमियां हैं इस बारे में बात करेंगे। वर्ष 93 के 73वें 74वें संशोधन के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन से, तो 93 वर्ष में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति मध्यवर्ती स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर, ये 3 स्तर इस प्रकार ये काम करते हैं। ये जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा और भी कुछ टू द पॉइंट्स हम देखेंगे। अब हम देखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना क्यों की गई। इसका कारण क्या था कि लोकतांत्रिक देशों की सबसे बड़ी चुनौती यह रही थी कैसे प्रत्येक निर्णय में जनता की सहभागिता को बढ़ाया जाए, जिससे वो अपने विकास का रास्ता खुद तय कर सके। और इसी उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए सत्ता में विकेंद्रीकरण की बात कही जाती रही है। गांव में पर्याप्त समस्याओं को केंद्रीय स्तर पर बैठकर हल नहीं किया जा सकता था। इन्हीं समस्याओं को विकेंद्रीकरण के माध्यम से हल किया जा सके, जिसका सबसे अच्छा माध्यम ग्राम सभाएं हो सकती थी। और इसी आधार पर त्रिस्तरीय नियम ग्राम पंचायती राज व्यवस्था की गई। अब हम देखेंगे कि विभिन्न राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था, इसके तहत जब स्वतंत्रता प्राप्ति के पंचायती राज व्यवस्था के लिए प्रयास आरंभ हुए तो उसके लिए केंद्र पंचायती राज और सामुदायिक विकास मंत्रालय का गठन किया गया। अब ये भी पूछा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए क्या गठन किया गया, तो पंचायती राज और सामुदायिक विकास मंत्रालय तथा SK डे को इस विभाग का मंत्री बनाया गया। तो इसमें पंचायती राज के बाद सबसे पहले किसको इस विभाग का मंत्री बनाया गया, तो SK डे को इस विभाग का मंत्री बनाया गया। अब हम जानेंगे कि इसके तहत पहली बार 2 अक्टूबर कब हुआ था। पहली बार 2 अक्टूबर 1942 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम जनता की सहभागिता के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। सबसे पहले क्या किया गया था, 2 अप्रैल सहभागिता विकास कार्यक्रम, लेकिन यह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा था। अतः 1 साल बाद 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय
प्रसार सेवा कार्यक्रम आरंभ किया जो सफल न हो सका। अब हम जानेंगे विभिन्न राज्यों में पंचायती स्तर क्या है। अब केवल ग्राम पंचायतें कहाँ पर ये एक स्तरीय कहलाती है, जो केरल, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, जम्मू कश्मीर में। द्विस्तरीय पंचायत, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति है यहाँ पर, जो असम, कर्नाटक, उड़ीसा, हरियाणा, दिल्ली और पांडिचेरी। और त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ये त्रिस्तरीय कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और गोवा। और 4 स्तरीय ग्राम पंचायत, अचल पंचायत, आंचलिक परिषद, जिला परिषद पश्चिम बंगाल में है। और जनजातीय परिषद कहाँ है, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में। अब हम जानेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, विभिन्न राज्यों में पंचायत समिति के नाम क्या होते हैं। तो नाम यहाँ दिया गया और राज्य दिया गया। बिहार, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र में पंचायत समिति कही जाती है। आंध्र प्रदेश में इसको मंडल पंचायत, तमिलनाडु में पंचायत यूनियन, पश्चिम बंगाल में आंचलिक परिषद, आसाम में आंचलिक पंचायत, मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत, कर्नाटका में तालुका विकास बोर्ड और उत्तर प्रदेश में क्षेत्र समिति और अरुणाचल प्रदेश में अचल समिति कही जाती है। तो ये था पंचायती राज व्यवस्था के 2 द मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू हम देख लेते हैं। चलिए, इससे पहला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण, हम एमसीक्यू देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था, संविधान में पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो हम देख लेते हैं कौन सा अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 50, 60, 45 एंड 40। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया, संविधान में पंचायत का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 40 में किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज अधिनियम को कब पारित किया गया, 8 नवंबर 1972। पंचायती राज अधिनियम को कब पारित किया गया, 8 नवंबर 1972, 2 सितंबर 1959, 14 मार्च 1956 या 17 फरवरी 1959। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 2 सितंबर 1959 करेक्ट आंसर हो जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। करेक्ट आंसर है लॉर्ड रिपन। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ कब हुआ, 8 नवंबर 1972, 18 दिसंबर 1980, 1 मार्च 1946 या 2 अक्टूबर 1959। करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, 2 अक्टूबर 1959। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है, भारतीय संघ व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था। करेक्ट आंसर है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कहाँ किया गया था, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। करेक्ट आंसर क्या हो गया, राजस्थान। राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था या भारतीय संघ व्यवस्था। करेक्ट आंसर है अशोक मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अशोक मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति कब बनाई गई थी, 1970 ईस्वी में, 1954, 1958, 1957। करेक्ट आंसर है 1957। नेक्स्ट हो गया, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में पंचायती राज व्यवस्था में सुधार लाने के लिए बनाई गई थी। मेहता समिति, अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था, 1975, 1952, 1977 या 1944। मेहता समिति का गठन 1977 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति ने व्यवस्था वाली पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, त्रिस्तरीय व्यवस्था, चतुर्थ स्तरीय व्यवस्था, द्वितीय स्तरीय व्यवस्था या इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर है बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज से संबंधित है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 70 संशोधन,
75 में संशोधन या 68 में संशोधन? करेक्ट आंसर है 73 में संशोधन 1992 पंचायती राज व्यवस्था में से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियां कौन कौन सी है? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय समिति, पी.के. राय समिति, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियां निम्न है: बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और पी.डी. राय समिति। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन उपयुक्त सभी। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होनी चाहिए? 18 वर्ष, 35 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 21 वर्ष। पंचायतों की अवधि कितने वर्ष की होती है? 6 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 3 वर्ष? करेक्ट आंसर है 5 वर्ष। किस वर्ष पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया? 18 मई 1972, 1 नवंबर 1980, 15 अप्रैल 1983 या 14 मार्च 1990? तो करेक्ट आंसर है 25 अप्रैल 1993। संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? भाग 6, भाग 8, भाग 4 या भाग 9? करेक्ट आंसर है भाग 9। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 255 या अनुच्छेद 224? करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 243। पंचायतों के कार्य शक्तियों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया? 8वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 3री अनुसूची या 5वीं अनुसूची? करेक्ट आंसर है 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्यों का वर्णन किया गया है। पंचायतों के कार्य शक्तियों का वर्णन किया गया है। पंचायत के कितने स्तर होते हैं? तो पंचायत के 3 स्तर, 4 स्तर, 5 स्तर या 7 स्तर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायत के 3 स्तर होते हैं, इसीलिए इसे त्रिस्तरीय व्यवस्था भी कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति मध्यवर्ती स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर होते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसने लागू की थी? वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू? करेक्ट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की पंचायती राज व्यवस्था भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लागू की थी। पंचायती राज व्यवस्था कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची, संघ सूची, केंद्र सूची या समवर्ती सूची? करेक्ट आंसर है ऑप्शन राज्य सूची का अंग है। पंचायतों का अधिकार क्षेत्र में कितने विषयों को रखा गया? विषय 30 विषय, 29 विषय, 25 विषय या 35 विषय? करेक्ट आंसर है 29 विषय। पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में 29 विषय को रखा गया है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 18 मार्च, 25 मई, 24 अप्रैल या 21 नवंबर? करेक्ट आंसर है 24 अप्रैल। पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? करेक्ट आंसर है राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। पंचायती राज लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो पंचायती राज को लागू करने वाला दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है? भाग 9 को, भाग 4, भाग 5, भाग 8? करेक्ट है आंसर भाग 9 को। ये थे आपके पंचायती राज व्यवस्था से कुछ एमसीक्यू। आई होप आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज व्यवस्था से जनरली इस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू, गुड बाय एंड प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और साथ ही वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें, जिससे कि आपको पता चले कोई भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं पाए। थैंक यू।